अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मेरा ये जो फ़ुटबॉल है ये मेरी फैमिली गेम्स है। इसमें मेरे ताया अबू फ़कीर हुसैन वो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स टीम के भी कोच रहे हैं और हैज़ ए फ्लैग लेफ्टिनेंट वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। मेरे वालिद साहब वो भी एयरफोर्स में थे और फ़ुटबॉल खेलते थे। बड़े भाई मेरे अब्दुल रहमान रहमानी वो भी पाकिस्तान टीम में खेलते रहे, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। चाचा मेरे अब्दुल शकूर शकूरी वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। उन्हीं को देखकर मेरा ये फ़ुटबॉल की तरफ शौक़ बढ़ा और मैंने अपने कैरियर जो है अपना कमर 11 जो कि कमर ज़मान स्क्वाश के जो चैम्पियन हैं उनके नाम से एक क्लब थी वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं पीटीवी की तरफ से खेलता रहा, फिर वापडा, फिर उसके बाद मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तमाम फैमिली एयरफोर्स से थी, एयरफोर्स में खेलती रही, तो मैं भी फिर एयरफोर्स में एज ए चीफ टेक गया। वहाँ पे मैंने अपने फ़ुटबॉल का कैरियर शुरू किया 92 से और 92 से ही मैं पाकिस्तान की अंडर 16 नेशनल टीम में आया और कंटिन्यू मैं 2003 तक नेशनल टीम में खेलता रहा, जिसमें मैंने पाकिस्तान नेशनल टीम की कैप्टनी की 2002 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ और उसी में मैंने एशिया का तेज़ तरीन स्कोर किया 17 सेकंड में। इसके अलावा मैं पाकिस्तान टीम के अलावा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स टीम में तकरीबन 93 से लेकर 2018 तक मेरी जॉब रही और उसमें मैं पाकिस्तान एयरफोर्स टीम का भी 10 साल कैप्टन रहा, उसके बाद 10 साल कोच रहा और मेरी कोचिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स टीम प्रीमियर लीग चैम्पियन बनी। नेशनल चैलेंज कप के हम 3 दफ़ा चैम्पियन रहे और इसके अलावा इंटर सर्विसेज हमारी होती है वो उसके कई दफ़ा हम टाइटल जीते, चैम्पियन रहे और अभी हाल में ही पाकिस्तान की नेशनल टीम की मैं कोचिंग की, जिसमें जो अभी सैफ गेम के लिए टीम खटमंडू जा रही थी और उसमें मेरे साथ पाकिस्तान के काफ़ी मायनाज और मंजे हुए कोच तारिक लुत्फ़ी साहब थे हमारे साथ एज ए हेड कोच। और मेरा जो फ़ुटबॉल का शौक़ था मुझे फैमिली से आया। मैं इससे पहले स्क्वाश खेलता था लेकिन मेरी क्योंकि सारी फैमिली फ़ुटबॉल से रिलेटेड थी तो इसलिए मेरे में वो आप कह सकते हैं कि जरासीम थे फ़ुटबॉल के, तो इसीलिए मैंने फ़ुटबॉल को चूज़ किया और फ़ुटबॉल में अल्लाह पाक ने मुझे जो इज़्ज़त दी, जो कामयाबियाँ दी, मुझे जॉब मिली बेहतरीन किस्म की और मैं एयरफोर्स में एज ए फ्लैग लेफ्टिनेंट तक मैं रहा और मैं अभी हाल ही में एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड केपी के कोई एकेडमी को कोचिंग करा रहा हूँ। मेरा इंटरनेशनल कैरियर जो है उसमें मैंने तकरीबन एशियन रिकॉर्ड होल्डर जो 17 सेकंड में गोल किया। उसके अलावा श्रीलंका के ख़िलाफ़ हम होम एंड अवे सीरीज़ खेले, उसमें गोल्ड हुए हम, अवे में होम में भी गोल्ड हुए, अवे में भी हम गोल्ड हुए। इसके अलावा सैफ गेम में हम 96 में ब्रॉन्ज मेडल हुए। इसके अलावा कहीं 96 में इसके अलावा कई ऐसे टाइटल जिसमें पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पे हुए उसमें कहीं गोल्ड हैं जो मैं आपको गिनवा नहीं सकता। प्रीमियर लीग में, नेशनल चैम्पियनशिप, चैलेंज कप में, आल पाकिस्तान तो बेशुमार हमने जीते। इसके अलावा इंटर सर्विस जो हमारी मिनी वर्ल्ड कप के नाम से पाकिस्तान में काउंट होती है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स की होती है। वो काफ़ी टफ मैचेस होते हैं, लीग की बुनियाद पे होते हैं, उसके हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चैम्पियन रहे। तो मेरी जो मैं आपको ये तकरीबन सब इंटरनेशनल इवेंट के मुताबिक बता रहा हूँ। नेशनल कैरियर तो मेरा काफ़ी लंबा है जिसमें पता नहीं, मुझे ख़ुद भी याद नहीं कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज मेडल लिए। तो मुझे अल्लाह पाक ने जो फ़ुटबॉल में इज़्ज़त दी है और जो शोहरत दी है मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है।
सर पूरे वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया में देखा जाए, वर्ल्ड में फुटबॉल एक ऐसी पावरफुल गेम है कि जो कि बाई पावर भी है, और फाइनेंशली वहाँ जो आउट ऑफ कंट्री है वहाँ पे उनकी एक बेसिक से उनको ट्रेन किया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दी जाती है कि उनका जो बच्चे हैं वो फुटबॉल शौक से खेलते हैं, और वो उनमें टैलेंट खुद इसलिए आ जाता है कि जिसमें फाइनेंशली सपोर्ट मिले तो वो गेम वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ऊपर जाती है। हमारे पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि ये है तो दुनिया की सबसे अमीर तरीन गेम है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आपको बताऊं तो ये बहुत गरीब है। अगर जिसको कोई डिपार्टमेंट मिल गया है तो वो उस पे पूरी लाइफ गुजर जाएगी, और जिस बच्चे को डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही या तो कहीं पे मजदूरी करेगा या कहीं इंटरनेशनल प्लेयर हैं कराची में अभी कोई ड्रग्स में पलट गए हैं, यासर और एक दो नाम है, इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर हैं, कोई कहीं पर दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं पर डेली वेजेस पे, या कहीं पर भी वो ऐसी जॉब करते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के, जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जो भी हमारे किसी भी गेम के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको एक अच्छी किस्म की जॉब मिले कि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके। हमारे फुटबॉल की बदकिस्मती ये है कि हमारे फुटबॉलर्स को पहले तो जॉब नहीं मिलती। आजकल फुटबॉल का ये हाल जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट बने हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। ये हमारे पाकिस्तान की फुटबॉल का सबसे बदकिस्मती ये है कि जो डिपार्टमेंट में हमारे प्लेयर्स को रोज़गार मिलती थी वो अब नहीं मिल रही। बिल्कुल सर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब से हमने होश संभाला है, फुटबॉल में आए हैं, तो हमने देखा है कि उस पर नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, उसमें पॉलिटिक्स लोग बैठे हैं, और पॉलिटिक्स लोग जब इस पे आके बैठ जाते हैं तो उनको फुटबॉल के बारे में क्या पता होगा। वो क्या फुटबॉल के बारे में नेशनल टीम को या डिपार्टमेंट्स को या क्लब्स को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको क्या बताएंगे, वो क्या सिखाएंगे। बेहतर ये है कि हमारी दुनिया में जो फीफा है और AFC है वो इतना फंड, मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों रुपए के फंड वो हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भेजती। अगर उस पर वो कोई स्टेडियम बना लेते, वो उस पर कोई अकेडमीज बना लेती, वो उस पर कोई ऐसे बच्चों के लिए पैकेजेस बनाते कि जिससे हमारा फुटबॉल भी एशिया की तरह अमीर तरीन होता। हमारी बदकिस्मती है कि जो पैसा आता है पाकिस्तान में वो पता नहीं है कि वो फुटबॉल में जाता कहाँ है। तो सर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 10-10, 15-15, 20-20 साल खेला, मेरा कहने का मकसद जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो इस फील्ड में जब तक आगे फ्रंट पे नहीं आएंगे और वो ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतर नहीं हो सकता। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी अपने सीने पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की फुटबॉल में, उन जैसे लेजेंड सामने नहीं आएंगे, वो इलेक्शनों में नहीं आएंगे, वो फेडरेशन की भागदौड़ नहीं संभालेंगे, तो मेरा ख्याल हमारा नॉन प्रोफेशनल पॉलिटिक्स लोगों का इसमें कोई काम नहीं है। फुटबॉल से रिलेटेड गेम है फुटसाल, और फुटसाल में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मुबशर संजरानी, जो कि पाकिस्तान फुटसाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने फुटबॉल भी इंटरनेशनल लेवल पे खेली और फुटसाल के भी वो कैप्टन रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की कि हमारी जो फुटबॉल की इस टाइम सियासत की नज़र हुई है, उसमें हमारी नेशनल टीम बाय टूर भी नहीं कर रही और वो एक सियासत की नज़र है। तो फुटसाल एक ऐसी गेम है कि जिसमें आप देख लें कि फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फीगो, रोनाल्डिन्हो, रोनाल्डो, इन जैसे बड़े बड़े दुनिया के वर्ल्ड कप टाइटल जीते हुए प्लेयर ये फुटसाल खेल रहे हैं। तो फुटसाल का बहुत क्रेज़ है न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो इसके रूल थोड़े से मुख्तलिफ है फुटबॉल से। ये 5 साइड होता है, इंडोर होता है,
تو ہم نے کہا چلو جب تک فٹ بال میں جب تک اس کی کوئی باڈی اقتدار میں نہیں آتی تو ہم فٹ سال کو بھی اپنے پاکستان کے لیے ایک ایسے سٹیج پہ لے کر آئے کہ شاید ہماری پاکستان فٹ سال ساکر جو ہے باہر جا کے انٹرنیشنل ٹائٹل کھیلے اور اپنا پاکستان کا نام روشن کرے۔ ابھی فٹ بال جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں ابھی ہماری جو فیڈریشن ہے ہماری فٹ بال کی، وہ اس میں 3 باڈیاں انوالو ہوئی ہوئی ہیں۔ ابھی نارملائزیشن کمیٹی آئی ہوئی ہے جو فیفا AFC نے نامینیٹ کی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ جب تک فٹ بال کے الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی بھی باڈی پاکستان میں فٹ بال کا کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرا سکتی۔ تو فٹ سال ایک ایسی گیم ہے کہ جس پہ ابھی تک اس کو پاکستان کی باڈی کے انڈر نہیں ہے، وہ ایک اوپن ہے۔ وہ جو فٹ بال میں سیاست کے نظر ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل یا نیشنل پلیئر ہیں، انہوں نے اب اپنا سارا رجحان فٹ سال کی طرف کیا ہے، اور فٹ سال میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر کہیں بھی ہماری پاکستان فٹ سال ٹیم کو انٹرنیشنل ایونٹ میں کھیلنے کا موقع ملا تو وہ ضرور پرفارم کرے۔ ابھی ہم نے کیونکہ ابھی 2-4 مہینے ہوئے کرونا کی وجہ سے ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرا سک رہے تھے، تو ابھی حال میں ہی ہم نے ایک ایونٹ کرایا جو کہ KPK میں ہم نے کرایا، اور DG سپورٹس اسفند یار صاحب نے اس میں ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور ہمارے ملک ہدایت صاحب جو کہ فٹ بال کے بھی ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ہم نے مل جل کے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایونٹ کرایا فٹ سال کا، جس میں KPK کی 35 ٹیمیں تھیں، اس میں سے 32 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ایک بہت ہی کامیاب ترین ایونٹ ہوا، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ فٹ سال کا کتنا یہاں پہ شوق ہے اور کتنا ٹیلنٹ ہے KPK۔ ایک ہم نے ایک ٹورنامنٹ ہم کرا رہے ہیں آل پاکستان سطح لیول پہ، جو کہ 18 فروری سے 21 فروری تک کھیلا جائے گا، جس میں پاکستان کی 60 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی، اور یہ ہم کرا رہے ہیں گولز اکیڈمی میں۔ تو انشاءاللہ یہ 18 فروری سے سٹارٹ ہوگا اور 21 فروری تک یہ کنٹینیو رہے گا گولز گراؤنڈ میں کلب۔ لوگوں کے حوالے سے اور خاص کر میں یہ بچوں کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ فٹ بال میں جتنا بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور جن کو شوق ہے، وہ ضرور اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں KPK فٹ سال ایسوسیشن اس کو کراتی ہے، تو اس میں ان بچوں چاہے وہ اسکول لیول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی KPK میں ایسوسیشن بنی ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اس کے فٹ سال کے بھی ڈپارٹمنٹ بنیں گے، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ باہر ٹور بھی کرے گی، اور پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہوگی۔